गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे स्पीति में बारिश का अगला भाग। और पढ़ते ही आपको जितना पढ़े उस पैराग्राफ में माने एक दिन में उसका अवलोकन करना है। पढ़ने के बाद आपको जब प्रश्न दिखे तो ये नहीं लगना चाहिए कि ये किस पाठ का प्रश्न उत्तर है। पढ़ते समय मैं प्रश्न भी आपको बताती हूँ और उत्तर भी, और लिखने का काम जैसे ही पाठ पूरा होता है तुरंत करेंगे। लेखक बता रहे हैं 31.42 और 32.59 उत्तर अक्षांश और 77.26 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। क्या? स्पीति। ये बताया जा रहा है पृथ्वी पर स्पीति की स्थिति। यह चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। कहने का तात्पर्य है जैसे कैदी को पूरे जगह से बंद रखा जाता है, पहाड़ियां इतनी हैं यहाँ पर चारों ओर कि ये बंद हो जाता है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल और दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। और चूंकि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहुल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। माने इन चारों के बीच ही यह घिरा हुआ है। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति नदी है वहाँ पर, और जहाँ पर नदी रहेगी वहाँ ही लोगों का निवास होगा। माने प्राकृतिक रूप से जल की व्यवस्था हो जाती है। स्पीति हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है। ये किसके बारे में बताया जा रहा है? स्पीति नदी। मैं सिर्फ इसे ही, स्पीति को ही जानता हूँ। पारा नामक वहाँ एक और नदी है, लेकिन उससे परिचित नहीं हो पाए हैं। स्पीति के अलावा पिन की घाटी भी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका नाम सुना है। जहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं, आबादी जो उसे कहा जाता है आबाद, और जहाँ जगह तो है लेकिन लोग नहीं रह पाते उसे कहा जाता है बीहड़। बीहड़ और वीरान है, माने जगह तो इतनी बड़ी है एक भी लोग वहाँ नहीं रह पाते हैं। इनमें शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है, कुछ लोग यहीं रह पा रहे हैं। वह आबाद है, वह आप देख रहे हैं कितनी है वहाँ की आबादी बता रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। आश्चर्य लग रहा है कि इतने कम लोग क्यों हैं, और लेखक अपनी भाषा शैली का उत्कृष्टता दिखाते हुए उपयोग करते हैं। आश्चर्य की बात यह नहीं है कि यहाँ लोग कम क्यों हैं। आश्चर्य माने अचरज यह है कि इतने लोग भी यहाँ कैसे बसे हुए हैं, कैसे यहाँ जीवन काट रहे हैं। जब भी स्पीति में विपत्ति बताई है, माने स्पीति की प्राकृतिक स्थिति, वहाँ का रहन सहन बताया, तो लोगों को यह आश्चर्य हुआ कि यहाँ लोग आखिर रहते क्यों हैं, कहीं और क्यों नहीं चले जाते यहाँ से। बताया जा रहा है 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए। चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं, कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं रह पाता। ठंड में ठिठुर रहे हैं, केवल वहाँ ठंड पड़ रही है और ठिठुरते बैठे हैं। सिर्फ एक फसल उगाते हैं, जैसे हमारे यहाँ अनाज उगता है वहाँ नहीं उगा पाते, और पेड़ पौधे नहीं हैं, इसलिए लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रहे। तो सवाल यह उठता है कि लोग फिर यहाँ रहते ही क्यों हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए कि यहाँ हैं तो उनका धर्म है, या जन्मभूमि के ममत्व के कारण कि हमने यहाँ जन्म लिया है यही सोचकर यहाँ जीवन काट देते हैं? इसके बारे में तर्क लगाने में कुछ नहीं है। हम किसी चीज को तर्क से भले ही सिद्ध कर सकें, जीवन और मृत्यु ये कहलाता है संसार और निर्वाण। माने संसार में जन्म लिया, जीवन काटा और उसके बाद मृत्यु हो गई, उसके कहा जाता है निर्वाण। अतर्क है, माने इसके बारे में तर्क नहीं लगा सकते हैं, तर्क से परे है। लेखक बता रहे हैं स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। माने जो ऊंची पहाड़ियां हैं जिस पर यहाँ से वहां तक बर्फ ढका है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे और भव्य हैं। इनके सिरों पर
स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। माने कुछ समय यहाँ मौसम खुलता है, इसलिए यहाँ नर नारियां यहाँ पर आती हैं तो उनके आवाज कुछ यहाँ गूंज रहे हैं। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है। माने जो बर्फीली पहाड़ी है वहाँ पर कुछ लोगों की तो आवाज है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। ये बता रहे हैं लेखक प्राकृतिक दशा कहाँ की, स्पीति की, कि केवल लोग ठिठुरते रहते हैं, ले दे के कभी कभी बर्फ गलता है। यही इनके जीवन की कहानी है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं आंकी जा सकती। फिर भी सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी, माने जहाँ पर भी कोई प्राकृतिक कारण हो, मनुष्य उसमें अपना कुछ कारण खोजता है। वैसे ही ऊंचाई को नापने में भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे हिमालय, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, जिसे वे हिमालय नाम से जानते हैं। अब बताया जा रहा है स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, माने इन सब चीज़ों के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, यह सब हिमालय नहीं है। ये लेखक अपनी लेखन शैली को दर्शा रहे हैं। हिमालय पर्वत यहाँ से वहाँ तक वृहत है, माने हिमालय का निचला भाग है, मध्य भाग है और ऊपर शीर्ष में चोटियाँ हैं। तो ये बता रहे हैं कि ये हिमालय के ऊपरी भाग में नहीं है, बल्कि हिमालय का तलुआ है, माने लगभग नीचे का हिस्सा है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ इसका नाम है। यह तलहटी है, माने लगभग नीचे का हिस्सा है। रोहतारा जोत के पार मध्य हिमालय है, रोहतांग के मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहुल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों, माने नीचे से लेकर ऊपर पहाड़ी और बहुत नीचाई तक जो है, मतलब नीचे है घाटी। श्री कनिंघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? 10,535 फीट है। स्पीति को 12,986 फीट, माने स्पीति की ऊंचाई कितनी है? 12,986 फीट, यानी लगभग 13,000 फीट की औसत ऊंचाई है। अब लेखक वहाँ की ऊंचाइयों को बताने के बाद वर्णन करते हैं। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए है, बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे। कौन सी पर्वत श्रेणी है? ये हिमालय पर्वत श्रेणी ही है। इनमें से उत्तर में उसे बारालाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। बारालाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट तक आंका गया है। अंडरलाइन करेंगे, इस पर्वत श्रेणी में जो घाटियों चोटियों की ऊंचाई 2100 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो माने श्रेणी है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इसे माने पर्वत श्रेणी कहने का कारण बता रहे हैं। क्या इसका अर्थ क्या है, माने क्यों इसको माने पर्वत श्रेणी कहा गया? क्योंकि माने एक बौद्ध शब्द है। अब बता रहे हैं, यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं। सुनते ही ऐसा लगा ना कि किसी धर्म के नाम पर है, माने मंत्र के नाम पर। ओम मणि पद्मे हुम, ये बीज मंत्र है। किसका? बौद्ध धर्म का। महात्म्य है, माने इसका बहुत महत्व है, लोग बड़ी श्रद्धा से मानते हैं। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। किसे? जो बौद्ध का बीज मंत्र है उसे। इसलिए कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं। अगर नहीं है तो करने जैसा है, माने यह तर्क सही है कि इसका नाम माने बौद्ध मंत्र पर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ माने का इतना जाप हुआ है कि इन पर्वत श्रेणियों पर बोलना ही सहज है।
इनका नाम पर्वत श्रेणी, इस पर्वत श्रेणी का नाम माने पर्वत श्रेणी रखना उचित ही है। इंपीरियल गजेटियर के माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई अधिक भी हो सकती है। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक समान नहीं होगी। आपको इस पैराग्राफ को इसी उच्चारण से पढ़ना है कि कहाँ पर कितने अंकों को, मतलब कितने फीट की ऊंचाई है। मैं ऊंचाई माप के चक्कर में नहीं हूँ। अब लेखक फिर से अपनी लेखन शैली की कुशलता दिखा रहे हैं कि भाई हम तो वहाँ जा नहीं पाते, नहीं रह नहीं पाते हैं, तो वहाँ की पर्वत की ऊंचाइयों को कब तक नापें। अब आगे कारण बता रहे हैं। नहीं इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूँ कि हमारे यहाँ इससे ज़्यादा भी मिल सकती है या मैं इससे ज़्यादा ऊंची पहाड़ियों को चढ़ सकता हूँ। इन ऊंचाइयों के में होड़ लगाना मृत्यु है। यहाँ कुछ है ही नहीं जीवन। यहाँ अगर एक बार चढ़ भी जाएं तो पता नहीं जिंदा उतरेंगे या नहीं। मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है, ऐसा माना जाता है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानी और पहाड़ों से युवक युवतियाँ आएं। यह भी आपको प्रश्न मिलेगा कि लेखक क्यों चाहते हैं। ये बता रहे हैं लेखक कि उनको ऐसा आभास होता है कि दूसरे जगह से युवक युवतियाँ यहाँ आएंगी, लोगों का आना होगा, तो वहाँ पर कुछ माहौल बदलेगा। अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें। ऐसा लगता है कि पहाड़ियाँ ये सोचती हैं कि हम बर्फीले हैं इसलिए यहाँ कोई आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ लोगों को आना चाहिए। उस आनंद का अनुभव करें जो साइंस और कुव्वत से यौवन में ही प्रतीत होता है। माने ले देकर जो जवान लोग हैं वहाँ जा पाएंगे। अहंकार का ही मामला नहीं, ये माने की श्रेणियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो चुकी हैं। कहने का तात्पर्य है लेखक का कि धार्मिक मंत्र जाप ही यहाँ मुख्य रूप से होता है। अब मंत्र जाप कौन करेंगे? जो जीवन में उब चुके हों और साधु बन गए हों। तो ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी यहाँ लोग आए, युवक युवतियाँ किलोल करें, तो यह भी हर्षित होगा, पहाड़ियों को थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले कि लगातार यहाँ बर्फ ही बर्फ है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। यदि लोग यहाँ आना जाना करें तो कुछ रहन सहन हो।